दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में अपने के स्वागत बा। नमस्कार, हम अफरोज। सबसे पहले प्रमुख समाचार। तनहू में भूस्खलन में पद के 6 जने की मृत्यु, 6 जने बेपत्ता। आदिकवि भानुभक्त आचार्य की आज 207वां जन्म जयंती। देश के विभिन्न स्थान में साहित्यिक कार्यक्रम करके मनाया जा रहा है। जनता टेलिभिजन चौथा वर्ष में प्रवेश। राष्ट्रीयता जनपक्षीय सामग्री मार्फत समाज परिवर्तन में प्रतिबद्ध। अमेरिका में 17 वर्ष के बाद हत्या आरोपी के आज मृत्युदंड दिया रहल। 3 जने की हत्या करके सब फेंकल आरोपी। इंग्लिश क्लब मैनचेस्टर सिटी पर यूरोपीय लीग प्रतियोगिता में लागल प्रतिबंध के सुनवाई आज। प्रतिबंध आ जरिवाना मध्ये एक फुकुआ होने की संभावना। अब पूरा समाचार। भारी बरखा के कारण तनहू जिला के विविध ठाव में भूस्खलन में पड़ के मृत्यु होखला के संख्या 6 पुगल बा। भूस्खलन से घर दहवैला से ब्यास नगरपालिका 9, माझफाँट में 4 जने, रिसिंग गाउँपालिका के 8, पलट्याङ में 1 जने आ म्याग्दे गाउँपालिका 6, बतौले डाँडा में 1 जने की मृत्यु भइल हुए। भूस्खलन में घर दहवैला से ब्यास नगरपालिका 9, माझफाँट के 40 वर्ष के कमल थापा, उनकर बेटा 24 वर्ष के मनोज आ बेटी 21 वर्ष के अंजना के निधन भइल। प्रहरी उपरीक्षक अरुण पौडेल जानकारी देहने। कमला के 20 वर्ष के बेटा राजेश बेपत्ता बाड़न। कमला के पति केशर बहादुर भी उद्धार करके इलाज खातिर अस्पताल पुगाउल गईल बाटे। वही ठाउँ से के ही 17 वर्ष के मैत्य कुमारी घरती के भी भूस्खलन में पड़ के मृत्यु भइल बा। वैसे ही भूस्खलन में पड़ के म्याग्दे गाउँपालिका 6, बतौले डाँडा के 17 वर्ष के लक्ष्मी बिक्क के मृत्यु भइल बा। वैसे ही रिसिंग गाउँपालिका 8, पलट्याङ के बेपत्ता भइल मध्ये 1 जने के शव मिलल बाटे। भूस्खलन में 4 जने बेपत्ता बाटे। बेपत्ता के खोजी कार्य हो रहल रिसिंग गाउँपालिका के प्रवक्ता विजय दरई जानकारी देने। स्थानीय अन बहादुर थापा के घर भूस्खलन में दबैला से 30 वर्ष के बेटा भेष बहादुर थापा, उनकर पत्नी 29 वर्ष के नानुमाया, 5 वर्ष के बेटी अमिशा थापा, अन बहादुर के 22 वर्ष के बेटा महादेव थापा, उनकर पत्नी 19 वर्ष के मनीषरा थापा बेपत्ता बाटे लोग। वही ठाउँ के ही 60 वर्ष के ज्योतिमाया थापा के उद्धार के बाद इलाज हो रहल बा। म्याग्दी में बीतल सुख के आयल भूस्खलन में पड़ के 28 जने के मृत्यु भइल बाटे त 3 जने भी अभी बेपत्ता बाटे। बीतल सुख के सवेरे आयल भूस्खलन में पड़ के म्याग्दी के धौलागिरी गाउँपालिका वार्ड नंबर 6 मराङ में 19, मालिका 7, बिमला के 8, रघुगंगा 6, ठाडा खानी के 1 जने के मृत्यु भइल हुए। जिला प्रहरी कार्यालय म्याग्दी के मुताबिक मराङ के रामचे, कल्लेनी, रेक, ठुलो गाउँ आ कुम्री लगायत के बस्ती में दर्जनों ठाउँ में भूस्खलन भइल रहे। मालिका 7 भीम के निचलका गाउँ दुलिया नरौ में भी भूस्खलन भइल रहे। धौलागिरी गाउँपालिका वार्ड नंबर 7 धारापानी, ताकम, अट्टेबीर आ कलफा डाँडा में भइल भूस्खलन में जोखिम के कारण 200 से ज्यादा परिवार विस्थापित भइल बा। मालिका 5 तेबी स्थान के जुगजा, रुमना, पन्थोक, धरिथोक, गरजरा में करीब 90 घर विस्थापित भइल बाटे। विस्थापित सबके पालिका सुरक्षा निकाय, क्लब आ आमा समूह के पहल में विद्यालय, खाली घर आ सामूहिक भवन में राखल गईल बाटे। राहत आ पुनर्स्थापना तथा व्यवस्थापन में लागल स्थानीय प्रशासन जनौले बा। करीब 8 वर्ष पहिले सप्तकोशी नदी में बनल कोशी ब्यारेज के आयु ओराइल गईल बा। पुराना भइला के कारण कोशी ब्यारेज जीर्ण होते गईल बाटे। पिछला समय निरंतर आयल बरखा के कारण पुल ही उच्च जोखिम में बा। सप्तकोशी बैरेज पुल भारत के कोलकाता स्थित जोसेफ एंड जोसेफ कंपनी लिमिटेड द्वारा 10 बरिस लगा के सन 1962 में निर्माण संपन्न कल गेल है। 50 बरिस तय कल गेल पुल के आयु ओराइल करीब 8 बरस हो चुकल बा। नेपाल के सुनसरी आ सप्तरी जिला में पड़े वाला ई बैरेज पूर्णतया भारत के नियंत्रण में बाटे। भारत तरफ पानी ले गईल चैनल के नियमित सरसफाई गईल जाला, लेकिन नेपाल तरफ के क्षेत्र के जीर्णोद्वार आ सफाई में खासे वास्ता नइखे कइल गइल। ड्याम फुटेको थियो र त्यहाँ धेरै ठुलो जनधनको क्षति भयो र पटक पटक भारतले नै यो विषयमा चाहिँ नेपालीहरूलाई दुःख दिने गरेको छ। चाबी पनि उसैको हातमा छ र सम्पूर्ण मर्मत गर्ने जिम्मा पनि उसैको, तर ऊ गरिराखेको छैन। त्यसले नेपाल र नेपालीहरूलाई असर गरिराखेको छ र यो चाहिँ भारतको एक प्रकारको हेपा प्रवृत्ति, मिचा प्रवृत्ति हो र यसमा सरकार पनि बोलेको देखिँदैन।
कोशी बैरेज पुल में सुनसरी तरफ 28 आ सप्तरी तरफ 28 करके कुल 56 गो दरवाजा बाटे 9,50,000 क्यूसेक पानी की क्षमता भइला पर भी पिछला समय नदी के सतह में बालू जम्मा भइल कारण बहाव ठीक सके के क्षमता भी कमजोर होते जा रहल बा। सप्तकोशी में पानी के बहाव बढ़ते गईला बाद भारतीय पक्ष संगे सप्तकोशी के दरवाजा खोले खातिर नेपाल बारंबार अनुरोध करे पड़े के बाध्यता बाटे। भन्दा अब म पनि भर्खरै आएकोले त्यति थाहा भएन। 1 महिना अगाडि यहाँको सिडिओ साहब, सप्तरी सिडिओ साहब र उतापट्टिको इन्डियाको समकक्षीसँग कुरा भएको यो सम्बन्धमा र पानीको बहाव हेरेर उनीहरूले ढोका खोल्ने भनेर त्यसरी कुरा भएको छ भन्ने मैले बुझेँ। त्यो त छैन। अहिले त ढोका खोल्ने त कन्ट्रोल चाहिँ उनीहरूसँगै छ। कोशी बैरेज जीर्ण होते गैला से पानी के बहाव के चलते पुल में भी असर पड़ते जा रहल बा। नेपाल सरकार द्वारा पुल के जोखिम प्रति गंभीर बनते भारत के समय में ही जिम्मेवार बना के पुल के प्राविधिक जांच और मरम्मत संभार में ध्यान देवे खातिर जरूरी देखल गइल बा। सुनसरी से दिनेश गजमेर के रिपोर्ट। आज देशभर के मौसम सामान्य से पूर्ण बदली होके बहुते स्थान में पानी परे के संभावना रहल जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखा जनौले बा। नेपाल में मनसूनी वायु सक्रिय होके के साथे मनसूनी न्यूनचापीय रेखा नेपाल के तराई भूभाग लगे रहला से बदली आ वर्षा होके के महाशाखा जनौले बा। अभिन देशभर सामान्य बदली रह के प्रदेश 1, प्रदेश 2 बागमती, गण्डकी, प्रदेश 5, कर्णाली प्रदेश के कुछ स्थान में मेघ गर्जना तड़का सहित वर्षा हो रहल बा। देशभर सामान्य से पूर्ण बदली रह के बहुत जैसन स्थान में मेघ गर्जना तड़का सहित हल्का से मध्यम वर्षा के संभावना रहल महाशाखा जनौले बा। वैसे ही आज रात भी देशभर सामान्य से पूर्ण बदली रह के बहुत स्थान में मेघ गर्जना तड़का सहित हल्का से मध्यम वर्षा के संभावना रहल बाटे। देश के विभिन्न नदी सब में पानी के बहाव बढ़े के, पहाड़ी क्षेत्र में भूक्षय होके के, भूस्खलन होके के, सड़क आ हवाई यातायात प्रभावित होके के, ढल और पानी के निमन निकास न भइल ठाउँ में डुबान समेत हो सके के भइला से जरूरी सतर्कता अपनाव खातिर भी मौसमविद लोग निहोरा कैले बा। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब थप समाचार। आज नेपाली भाषा के आदिकवि भानुभक्त आचार्य के 207वां जन्म जयन्ती मनावल जा रहल बा। यह अवसर में राजधानी काठमाडौँ लगायत देश के विभिन्न स्थान में प्रभात फेरी के साथ ही साहित्यिक कार्यक्रम करके आयोजना कल गई बा। आदिकवि भानुभक्त आचार्य संस्कृत के आदिकवि वाल्मीकि से रचना कैल विश्व के प्रथम महाकाव्य रामायण के नेपाली सरल भाषा में अनुवाद कैले रहने। युवा कवि मोतीराम भट्ट के प्रयास में भानुभक्तीय रामायण प्रकाशित भइला बाद यी ग्रन्थ घर घर में गावे के आ नेपाली भाषा काव्य रचना के माध्यम बनल रहे। नेपाली में लोकप्रिय बनल यी भाषा नेपाली राष्ट्रिय एकता के सूत्र बनल बाटे। भानुभक्त आचार्य तनहुँ जिला के चुदी रमघा में विक्रम संवत 1871 साल आषाढ़ 29 गते पिता धनञ्जय आचार्य आ माता धर्मावती देवी के पुत्र के रूप में जन्मल रहलन। लड़का में आपन दादा श्रीकृष्ण आचार्य से संस्कृत भाषा साहित्य के ज्ञान लेहल आचार्य एगो घासी से प्रेरणा लेके नेपाली भाषा में रामायण अनुवाद के शुरुआत कैले रहनी। आचार्य आपन जीवन काल में रामायण के साथे बधु शिक्षा, प्रश्नोत्तरी, भक्तमाला लगायत के कृति के रचना कैले रहने। भारत के सिक्किम, दार्जिलिङ, असम, देहरादून के साथे विदेश के विभिन्न स्थान में भी भानु जयंती मनावल जा रहल बा। जनता द्वारा जनता खातिर कहेवाला मूल संदेश के साथ संचालन हो रहल जनता टेलीविजन आज चौथा वर्ष में प्रवेश कैले बाटे। राष्ट्रीय विभूति आदिकवि भानुभक्त आचार्य के जन्म जयंती के दिन से प्रसारण शुरू भइल जनता टेलीविजन राष्ट्र राष्ट्रियता जनता के पक्ष में सूचना, समाचार आ मनोरंजन कराउते आइल बा। जनता प्रसारण तथा प्रकाशन कंपनी लिमिटेड द्वारा संचालित जनता टेलीविजन अग्रगामी आ प्रगतिशील सामग्री प्रसार करके समाज के सभ्य आ समृद्ध बनावेला हरदम प्रतिबद्ध बाटे। जनता टेलीविजन में भोजपुरी आ मैथिली भाषा के समाचार भी प्रसारण होखेला। चौथा वार्षिक उत्सव के शुभ अवसर में जनता टेलीविजन के आंगना में विशेष कविता वाचन कार्यक्रम के आयोजना भइल बा। अब आर्थिक समाचार। आज नेपाली बजार में सोना चानी दुनू के भाव बढ़ल बाटे। आज बाजार में सोना के भाव तोला में 200 रुपया से बढ़ के छापा वाला सोना प्रति तोला
92,300 रुपैयाँ में किन बेच हो रहल नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ जनौले बा। तेजाबी सोना प्रति तोला 91,865 रुपैयाँ में कारोबार हो रहल बा। चांदी के भाव भी तोला में 10 रुपैयाँ से बढ़ के प्रति तोला 990 रुपैयाँ में कारोबार हो रहल महासंघ जनौले बा। नेपाल राष्ट्र बैंक 23 अरब रुपया बराबर के ट्रेजरी बिल बिक्री करे के भइल बाटे। राष्ट्र बैंक आज बोल कबोल से ट्रेजरी बिक्री करे लागल हुए। राष्ट्र बैंक 91 दिन खातिर 8 अरब आ 182 दिन खातिर 6 अरब के ट्रेजरी बिल बिक्री करे लागल हुए। वैसे ही 364 दिन 9 अरब रुपया के ट्रेजरी बिल बिक्री करे के राष्ट्र बैंक जनौले बा। गैर प्रतिस्पर्धी बोल कबोलकर्ता सब खातिर 15% छूट देवे के राष्ट्र बैंक के कहनाम बाटे। सरकार व राष्ट्र बैंक आंतरिक ऋण उठावेला प्रयोग करे वाला एक किसिम के ऋण पत्र के ट्रेजरी बिल कहल जाला। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिका में 17 वर्ष के बाद संघीय तह में हत्या आरोप में दोषी ठहर भइल व्यक्ति के आज मृत्युदंड देवे के भइल बाटे। अमेरिका के अपील अदालत के रूलिंग मुताबिक 3 जने के हत्या करके सब नदी में फेंकल डैनियल लुइस ली के आज मृत्युदंड देवे के तैयारी भइल अमेरिकी संचार माध्यम जनौले बा। मृत्युदंड देवे वाला ठाउँ में गइला से अपना सबके कोरोना वायरस के संक्रमण हो सके के कहत परिवार के सदस्य सजाय के मिति आगे बढ़ावे खातिर अपील कैले रहे। उहे मुताबिक सुख के न्यायाधीश तत्काल मृत्युदंड ना देवे खातिर आदेश दिले रहलन, लेकिन सरकार ओह विरुद्ध अपील करत 7th US सर्किट कोर्ट ऑफ अपील सरकार के पक्ष में रूलिंग कैलक हवे। ली के रिश्तेदार सब मृत्युदंड के मिति सारे खातिर माग करत सर्वोच्च अदालत में अपील करे के भइल बाटे। अभियुक्त ली के बीतल दिसंबर में ही मृत्युदंड देवे के तैयारी रहे, लेकिन अदालत के अवरोध के कारण रुकल रहे। अब खेलकूद समाचार। इंग्लिश क्लब मैनचेस्टर सिटी पर यूरोपेली प्रतियोगिता में लागल प्रतिबंध की सुनवाई आज हो रहल बा। खेलकूद के न्यायिक निकाय कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स कास सिटी पर लागल प्रतिबंध के सुनवाई आज करे लागल है। यूरोपियन फुटबॉल महासंघ प्रीमियर लीग क्लब सिटी के बीतल फरवरी में 2 सीजन खातिर यूरोपेली प्रतियोगिता में खेल प्रतिबंध लगौले रहे। UEFA के क्लब लाइसेंसिंग आ फाइनेंशियल फेयर प्ले के नियम तोड़ल आरोप में सिटी पर प्रतिबंध लागल रहे। वैसे ही प्रीमियर लीग के साबिक विजेता सिटी के 30 मिलियन यूरो समेत जरिवाना कैल गेल रहे। प्रतिबंध लगला के बाद सिटी कास में अपील कैले रहे। कास सिटी के 2 वर्ष प्रतिबंध जरिवाना मध्ये 1 फुकुआ कर सके के जनाल गेल बा। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। तनहु में भूस्खलन में पर्के 6 के मृत्यु, 6 जने बेपत्ता। आदिकवि भानुभक्त आचार्य के आज 207वां जन्म जयंती। देश के विभिन्न स्थान में साहित्यिक कार्यक्रम के आयोजन। जनता टेलीविजन 4था वर्ष में प्रवेश। राष्ट्र राष्ट्रीयता जनपक्षीय सामग्री मार्फत समाज परिवर्तन में प्रतिबद्ध। अमेरिका में 17 वर्ष के बाद हत्या आरोपी के आज मृत्युदंड दिया रहल। 3 जने के हत्या करके सब फेंकल आरोप। इंग्लिश क्लब मैनचेस्टर सिटी पर यूरोपेली प्रतियोगिता में लागल प्रतिबंध के सुनवाई आज। प्रतिबंध जरिवाना मध्ये 1 फुकुआ होने की संभावना। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक आ हमने के वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ा देख सकत बानी। सूचना में अपने के सहभागिता, समय में समाचार हमने के प्रतिबद्धता। प्रणाम।